अब बहुत से ना नए नए बंदे और बंदियां कॉलेज में जाएंगे। पहले ही दिन बंदों की एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम जैसे ही कॉलेज में एंट्री मारोगे सारी लड़कियां तुम्हें देखना शुरू कर देगी। निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने भी पहले दिन यही सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सारी नहीं तो कुछ तो देख लेगी। और मेरे पास ना कपड़ों में एक पुरानी शर्ट थी जिसे मैंने संभाल के रखा था, कहीं पे भी पहना नहीं था ताकि वो फट ना जाए या फिर गंदी ना हो। और ऐसा ही उस पैंट को भी संभाल के रखा था, उसमें तो साला मकड़ी के जाले भी पड़ गए थे। और ऊपर से मेरे पास बाटा के काले जूते भी थे। हाँ, ये मेरी पसंद नहीं थी, ये मेरे पिताजी की पसंद थी। साला 3 साल से फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फट ही नहीं रहे। और तब तक मैं नए जूते नहीं ले सकता यार। अब तुम ही बताओ कि काले पैंट के ऊपर फूल वाली एक शर्ट और नीचे काले पैंट के ऊपर काला जूता, इससे ओरा नहीं बनता, इससे स्टील का कटोरा बनता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन मुझे उस टाइम पे ये चीज संपट नहीं पड़ रही थी। अरे वाह, आज तो सारी लड़की अपनी तरफ देख रही होगी। ये कॉलेज की बस में मारो बम डोले। अरे एक्सक्यूज मी, अरे देख के चलना गेलचोदे। क्या? अरे क्या व्हाट डू यू मीन बाय गेलचोदा? हेलो हेलो इडियट या लेट्स गो। अब तुम बताओ, सच बताऊं तो तुम्हारी इन सारी एक्सपेक्टेशन का भन बसोड़ा वहीं पे हो जाएगा जब तुम पहली बार कॉलेज की बस में बैठोगे। क्योंकि अगर कॉलेज पास में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन अगर दूर है ना तो तुम्हारी दोनों तस्वीरें की माँ की आंख होने वाली है। एक तो वो कॉलेज की बस का ड्राइवर, साला उसके एक्सप्रेशन देखो तुम, तो ऐसे खुन्नस में तुम्हें देख रहा होता है। वक्त तुम जिस क्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है, लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं है ना। जब तुम पहली बार बस में चढ़ते हो, अरे बस वाला भैया, अरे आप बोलो तो आपके लिए राजश्री ने तो कमला पसंद लेके आऊं, लेकिन इतनी खुन्नस में मत देखो यार, पैसे मैं ही दे दूंगा। देखो उनकी आंखें कितनी लाल हैं, जैसे क्षत्रिय खून टपक रहा है आंखों से। मुझे तो उनकी आंखें देख के डर लग रहा है। और जिसके बाद तुम 2.5 घंटे बाद कॉलेज में पहुंचते हो और फिर इधर कॉलेज के गेट पे वो सिक्योरिटी गार्ड वाला आईडी कार्ड की चेकिंग तो ऐसे कर रहा साला जैसे कि सीआईडी का अभिजीत नहीं आ गया हो, वही एक पुराना कोट पहन के। अगर तुमने माँ के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है, तो शायद तुम पैदा होने से ही इनकार कर देते। ए चला अपने आईडी दिखाओ। ओ हीरोइन, इधर उधर कहाँ चली? आईडी दिखाओ, आईडी। अरे भैया मेरी आईडी की तो रिबन ही टूट गई। इतनी कच्ची वाली रिबन दी थी आपने, लोकल आईडी कार्ड बना दिया, कहाँ से रिबन ही टूट गई इसकी तो। हाँ तो क्या मैं ढोल बजाऊं? और तुम जैसे ही कॉलेज पहुंचते हो तो तुम वहाँ पर देखते हो, अरे वाह क्या डिपार्टमेंट है अपना, तो एकदम डिपार्टमेंट चमक रही है यार, सही जगह पे पैसे भर दिए अपन ने तो। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हें दूसरे लौंडों से पता चलता है कि साला ये तो अपना डिपार्टमेंट है ही नहीं। और एक तो तुमने गलती से उस पियून से पूछ लिया कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारा ही है कि नहीं। साला उस पियून में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, साला तू फर्स्ट ईयर का लौंडा हो के ये आईडी जेब में रखता है? गले में डाकने की चीज है कि नहीं ये आईडी? इसकी माँ की। उस दिन जब कॉलेज विजिट करने आए थे तो साला यही पियून पानी का गिलास लेके अपने पीछे भाग रहा था ना रे, बोल रहा था पानी पीना पड़ेगा नहीं तो अपनी सैलरी नहीं लूंगा इस महीने की। अब तुम ना अपने वाले डिपार्टमेंट की तरफ प्रस्थान करते हो। इधर तुम्हारा वाला डिपार्टमेंट कॉलेज के इधर खोपचे में रखा हुआ था, उधर ना साला टीचर सिर्फ लंच के टाइम पे जाते थे नींबू तोड़ने के लिए। अरे बाप रे, ये खेला है। अरे बाप रे बाप। वहाँ पे ना दीवार पे प्लेसमेंट के बड़े बड़े पोस्टर लगे होने चाहिए थे, लेकिन सालों ने वहाँ पे संतूर की साबुन का बैनर बनवा दिया था। अब लोंडे आते जाते उस पोस्टर की तरफ देख रहे हैं, अरे वाह क्या फूलझड़ी है, साबुन से नाके गोरी हो गई। लेकिन साला अपने इधर तो ये साबुन मिलती ही नहीं है यार, क्यों रे मंगलेश? अब कॉलेज में ना इन सारी चीजों के अलावा भी एक चीज और होती है, वो है रैगिंग। साला सीनियर लोंडे मिलके ना जूनियर लोंडों की जान ले लेते हैं इसमें। लेकिन अगर यही सीनियर लोंडे अगर गलती से भी ना गाँव के जूनियर बंदों की रैगिंग करने चले जाते हैं ना, वो बंदे मिलके इनके ही 3 4 डिवाइड मल्टीप्लाई सब कर देते हैं। फोटो खींचेगा ना, ले खींच 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 फोटो खींच। क्या बात है भैया क्या नाम है यार तुम्हारा? और साला पहले दिन जब तुम कॉलेज के अंदर अकेले जाते हो तो ना सबको देख के ऐसा लग रहा होता है कि साला पहले से ही दोस्त है ये सारे, तो तुम ही अकेले गरीबों की तरह मुंह उठा के आ गए हो क्लास में। और कॉलेज की एक बात सही है कि यहाँ पे ना तुम्हें किस्म किस्म के लौंडे मिल जाएंगे जिनका ह्यूमर मरा हुआ होता है सालों का। इनके मरेले जोक्स सुन के एक तो हंसी आ नहीं रही होती और अगर हंसोगे नहीं तो बाद में बुरा मान जाएंगे, इसलिए जबरदस्ती हंसना पड़ता है। भाई चल बता, मछली जल की रानी क्यों होती है? मेरे को तो नहीं बता यार, तू ही बता दे। अबे क्योंकि मछला जल का राजा है तो राजा की तो रानी ही होगी ना। ये कौन है यार? लगता है पहली बार प्लेन से जा रहा है। और आखिरकार नेचर के उस करिश्मे की वजह से तुम्हें भी अपने जैसा एक दोस्त मिल जाता है। एक सेमेस्टर कंप्लीट होते होते या फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते मैंने भी बनाया था एक दोस्त। अब वो साला ना बालों के अंदर हेयर ऑयल लगाने की जगह सब्जी बनाने का तेल लगा के आ जाता था, क्योंकि उसके बाल ना दिन ब दिन झड़ते जा रहे थे। तो उसके दादाजी ने टिप दी थी उसको कि बेटा सब्जी का तेल लगा ले, कि सब्जी का तेल लगाने के बाद उसके बाल एकदम रजनीकांत जैसे हो जाएंगे। एक ही बटन दबाने से तेरा प्लान पूरे देश में फॉरवर्ड हो जाएगा। नहीं शिवाजी,
मैं दबाऊं तो तुम सीधा ऊपर ही फॉरवर्ड हो जाओगे। अब यहाँ पे ना उसके दादाजी के खुद के ही बाल झड़ गए थे, क्योंकि उसके दादाजी ना जवानी में नहाने के बाद शैम्पू लगाते थे, क्योंकि उसे लगाने के बाद ना तेल लगाने का खर्चा बच जाता था। इधर शैम्पू का भी काम हो गया और तेल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और बाल भी सेट हो गए। ये कहानी ना उसके दादाजी ने उसे बड़े विस्तार से सुनाई थी। नहीं तो जवानी में तो उसके दादाजी के बाल इतने थे ना कि आधे जोनी सिंस के खानदान को बाल उधार देते थे। और जब भी वो अपनी गली में से निकलते थे ना सीटी मारते हुए, तो गली की सारी डोकरियां अपने अस्थमा की गोली खाना भूल जाती थी, लेकिन उनकी एंट्री देखना नहीं भूलती थी। आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू, बस इतना ही। और ऐसी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां तुम्हें कॉलेज में देखने को मिलेगी। और इधर इन सभी लोंडो की कैटेगरी को पछाड़ते हुए, उल्टी गुलांटी खिलाते हुए वो कैटेगरी आ जाती है जिसमें वो 2-3 लोंडे क्लास में नहीं होते, जो कि वो दिन भर तुम्हें सिर्फ लड़कियों के साथ ही देखने को मिलेंगे। क्लास में लड़कियों के साथ, कैंटीन में लड़कियों के साथ, ग्रुप फोटो में भी लड़कियों के साथ। अब लड़कियां भी ना इन लोंडो को भाव देती है, क्योंकि ये एस्थेटिक होते हैं। मैं क्या बोल रहा था, ये एस्थेटिक क्या होता है? सनी देओल की नई पिक्चर है क्या? एस्थेटिक में ना बंदा 1000 फोटो खिंचवा लेता है, लेकिन एक में भी अपनी शक्ल नहीं दिखाता। अरे भाई हाथ हटा ले, तभी तो सभी की फोटो आएगी। मुझे पता है तेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है कि कैमरा भी कैप्चर करे, वो भी रिजेक्ट मार देगा। आपका मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है, पिन 150 रुपया लगेगा, चेंज कर दें। और कुछ लोंडे तो साला ऐसे मिल जाते हैं कि अगर इनकी सही समय पे शादी हो जाती है ना, तो आज इनके बच्चे 10वीं की कक्षा की बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हैं। कि यार ना ये कॉलेज वाले जो टीचर होते हैं ना, ये स्कूल वालों की तरह नहीं होते, ये जो तुमसे आराम से बात करेंगे। तुम अगर साला एक बार भी अपने कॉलेज के डिपार्टमेंट के ऑफिस में चले गए ना, सही बता रहा हूँ, अगर उन ऑफिस में बैठे हुए को पता चल गया ना कि इस बंदे की अपन से फट रही है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस जगह पे तो सारे हाइब्रिड के कुत्ते बैठे हुए हैं। इधर सामने पिटबुल बैठा हुआ है, तो साइड में जर्मन शेफर्ड, और साला पिच्चू तो डोबरमैन बैठा हुआ है। दुनिया की 3 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड, जिन्हें अगर आप दूर से भी देख लें तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। नंबर 3 जर्मन शेफर्ड। इस नस्ल के कुत्ते बहुत ही फुर्तीले और ताकतवर होते हैं। इन्हें ज्यादातर फौजी और पुलिस वाले लोग ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 रॉटविलर। रॉटविलर को दुनिया के सबसे घातक कुत्तों में से एक माना जाता है। रॉटविलर जब गुस्से में होते हैं तो ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मालिक पे भी। नंबर 1 पिटबुल। सबसे खूंखार और खतरनाक कुत्ते की लिस्ट में पिटबुल का नाम नंबर 1 पे आता है। तुम इनसे एक छोटा सा साइन क्या करवाने चले जाते हो? इनकी जी मरी जा रही होती है सालों की। अबे सालों तुम्हारी जायदाद मांग ली क्या मैंने? एक साइन तो करवाने आया था यार मैं। और ये तो कुछ नहीं था साला, ये तो ट्रेलर था। इनसे ज्यादा खतरनाक तो ये बाहर के छोटे मोटे टीचर होते हैं। अब मैं यहाँ पे सभी टीचर की बात नहीं कर रहा, जो अच्छे होते हैं वो तो अच्छे ही होते हैं, पर गुलाब के अंदर तो कांटे भी होते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा कांटे ही होते हैं। उन्हीं कांटों की बात कर रहा हूँ। इन टीचरों को ना पता नहीं बंदों से क्या दिक्कत होती है। इनके सामने अगर तुम पानी की बोतल भरने भी चले जाओ ना और इनको दिख गए हो, किधर किधर, अरे सर जी मैं तो वाटर कूलर में से ठंडा पानी भरने जा रहा हूँ, गर्मी जो हो रही है बहुत। अबे तो घर से भर के आना चाहिए था ना। कॉलेज में कोई पानी भरने की बोतल लेके आता है? घर से भर के आनी थी ना बोतल। लगता है पहली बार प्लेन से जा रहा है। अरे सर मेरे घर पे गरीबी इतनी है क्या, फ्रिज नहीं है मेरे घर पे। तो फ्रिज तो ले लिया था, लेकिन दूसरी किस्त आने से पहले आपके सेकेंड सेमेस्टर की फीस भरने का नोटिस आ गया, तो वापस से फ्रिज को बेचना पड़ा और आपकी फीस भरी तभी मैंने। और अब तो गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि डिब्बे के ऊपर टाट बांध के काम चला रहे हैं। और एक और चीज है कि ये नंबर बढ़ाने के नाम पे ना तुम्हें असाइनमेंट लिखने को देते हैं। तुम इधर अच्छे अच्छे बच्चों की तरह अपना असाइनमेंट पूरा लिखते हो, रात दिन एक करके राइटिंग अच्छी करके लिखा है। अगले दिन तुम कॉन्फिडेंस में जाते हो कि अपना असाइनमेंट जमा कर दूंगा, और उस असाइनमेंट में एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, बस एक छोटी सी मिस्टेक। लेकिन वो साला टीचर ले फाड़ दिया। बोला था ना मैंने पहले से ही, डिसिप्लिन चाहिए मेरे को एकदम, नो मिस्टेक। अब वापिस इसी असाइनमेंट को लिख के लाना, कल लास्ट डेट है, फिर लूंगा। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसे। नहीं अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है, और अब वैसे इसके आगे की मजेदार स्टोरी के लिए तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि बाद में पछताओगे तुम।